हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सितमनार सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब हम कलावती भक्ति राजपुर से बोले थे साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो। बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे बड़का बेटवा कोई पापा ही साहब अगर आप तो पता क्या पास में रखा के बाद साहब। क्या बात? तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया, आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? हाँ साहब। ठीक है फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। आवता नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? अरे साहब मैं फोन कर रहे हैं साहब। तो ये बता वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? या बच्चा भगवती का एक नाम चमन कुमार बाबा साहब। ये कोई पापा ही साहब अकारा पापा का ये पांच इसका नाम चमन कुमार है। देख रहा हूँ। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चली इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। अब क्या हुआ? साहब बहुत बार नाम सुने नाम सुना है? तू बोलेगी? बोल। साहब नाम सुने तब तो नाम सुना है, नाम सुना है। मैं बोले देवा साहब कुछ बोलेगी? साहब ढेर आपके विषय में जानकारी में साहब ढेर आपका नाम सुने। अरे सारी ढेर नाम सुना, ढेर सुना है। अरे कुछ बोलेगी? कौन? तब हम तो लगे फोन करे कहना क्या चाहती है? हम ही कहा चाहे साहब। साहब बात ऐसा है कि राज के बाद बताओ कि ऐसा है। राज की बात? कौन सी राज की बात है? राज की बात ये है साहब अपने पतो ये दवाई मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तो मारा है? लगा चौकीदार जी से लगा थाने में। साहब पहले हमारी बात अब क्या कहना चाहते बोल? साहब बहुत बार नाम सुने। अरे सारी नाम सुना है, नाम सुना है। कुछ बोलेगी? बात ऐसा है साहब अपने पतोलिया खमाई मारे। अगर ये फूल की जाम में बेटवा ऊपर लगा देगा साहब अगर ये फूल की जाम में बेटवा ऊपर लगा देगा तो जगह बच्चा का पोतरा चल जाएगा। अरे चौकीदार ये बुढ़ी साली तो बड़ी खतरनाक दिख रही है, बड़ी कमाल की दिख रही है। अरे साहब ये बुढ़े तो सोने की मुर्गी दिख रही है। अरे मतलब देखा साहब जैसे थाने में आप आ गया हम वही किरान कुकुरे न्याय लगभग महीने से हदवारे की लगाते हैं। अबे साले किरान को फिर तरह क्या बे? अबे ये बोल कि अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहब। तो ये कलावती भक्ति करेगी, ये खून का इल्जाम हमारे बेटे चमन कुमार को ऊपर लगा दोगी तो कितना रुपया कहोगे उतना रुपया दोगी। एक देता इससे कितने रुपए ले लिया जाए? ऐसी पूर्व बार 1 लाख रुपये ले। 1 लाख? सही कह रहा है। इससे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर ये मुठ्ठी साली 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं तो इसके हाथ में हथकड़ी लगेगा, दूसरे जमीन में चलेंगे थाने और जो कोई छुड़ाने आएगा अच्छी खासी रिश्वत देगा ही। कलावती भक्ति इधर आओ। बहुत नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। ये खून का इल्जाम मैं तेरे बेटे चमन कुमार को लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? साहब तो कम 2 लाख रुपया। क्या 2 लाख? तो कल 2 लाख रुपया दे एक ही भगवती करे जितनी कलावती भक्ति अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो 2 लाख में तो मैं पूरे काम में आग लगा सकता हूँ। ये सितमलाल सक्सेना है, उल्टे को सीधा कर रहा और सीधे को उल्टा कर रहा, ये तरह का सितमलाल सक्सेना का काम है। लेकिन एक बात बताओ, रुपया कब दोगे? साहब संझा के मिले ना तब देव साहब। शाम को हो? कोई बात नहीं है। हमारे साहब शाम के लिए थी हम दोपहर ले गए।
ये क्या करे साहब? इसके कहने को मतलब ये शाम को पैसा नहीं लेता है, ये तो बाहर में पैसा लेगा। अरे साहब संझा के मिले तो हम कुल दे दे कच्चा दोपहर दे कच्चा संझा साहब। कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान साहब भागे नहीं पाओ। अरे मैं पहचान लिया हूँ, तरेगा से दंगा ससे न देर से बच कर कहाँ जाएगा। जाओ तो। नमस्ते साहब। नमस्ते। अबे इसे क्या घूर रहा है? चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठाओ और ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठा लाश को। क्यों भाई? एक बात बता, तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। आराम से कह रहा है कि मेरा ही नाम चमन कुमार है। मेरी बात सुन पहले। मार कर अपनी पत्नी को तू बेशर्म, डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। फिर हमें जमाने का अबे तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा तू किया। चमन गौरवा, बता तेरे पत्नी के अंदर क्या कमी थी, क्या खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। मेरी बातों पर विश्वास ये साहब करो। बातों पर विश्वास करो। बोल, मेरी बातों पर विश्वास ये सब करो। जाल पत्र अपने नहीं मिला, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से। धोखा घर में हमारे किसी ने किया। करा धोखा घर में हमारे किसी ने किया और कोई दूसरा आकर के खून कर दिया। साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब। काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे पाऊँ तेरी माँ फोन करके बुलाई, तेरी माँ फोन करके बुलाई और तेरी माँ खुद गवाह है और कह रहा है खून मैंने नहीं किया। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां साला कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया। अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। मेरी बात है ना, मेरी बात सुन वाले। तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई सबूत बिन तू न बच पाएगा। ये पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। समझ रहा हूं तू ऐसे नहीं बताएगा। चाहे तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर अब तुझे थाने ले चलूंगा और तेरे बदन पर सैकड़ों लाठ मारेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और लेकर इसे थाने पर लगा हथकड़ी।
चलो, ले चलो। पापा पापा एक बात बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और से तुम्हारा रिश्ता क्या है? मेरा नाम नीलू है साहब, और ये मेरे पापा जी हैं। तेरा नाम नीलू है, ये तेरे पापा है? जी हाँ। आपके पाँव पड़ती दरोगाज में, पूछती नीलू बिटिया ये रोटी खरी कौन सी गलती पापा की मेरे सुने। कौन सी गलती पापा की मेरे सुने, किस लिए हाथी में ये लगी हथकड़ी, कौन सी गलती पापा की। साहब, हमारे पापा जी की कौन सी गलती है जो कि आप इनके हाथों में हथकड़ी लगा के आप थाने तक ले जा रहे हैं? साहब बेटे नीलू, तो जानना चाहते हैं कि तेरे पापा की क्या कमी है जो कि उनके हाथ में हथकड़ी लगी है? तो सुन, मैं सारी बात बता रहा हूँ। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। खूनी कतली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। तेरे पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी कि तुम्हारी मां की हत्या कर दिया, और यही कारण है जो कि मुझे थाने से आना पड़ा, और यही कारण है जो कि इसके हाथ में हथकड़ी लगी है। मैं क्या करूं साहब, मेरी माँ को मेरे पापा ने जान से मार डाली। नहीं साहब, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा तो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं साहब। बेटा, मैं तेरी बात मानता हूँ कि तेरा पापा निर्दोष है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है। कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब, आज मेरे पापा को थाने में जा रहे हैं। मैं अपने पापा से बातें करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात करना हो अपने पापा से बात कर सकता है, कर ले बात। पापा, बोलो पापा, मेरी माँ आपकी क्या बिगाड़ी थी जो कि आप साथ से आए, आप मेरी माँ को मार डाले? पापा, आप इतना भी नहीं सोचे कि हम बच्चों किसके सारे रहेंगे? पापा, कौन दुनिया में सारा देगा? पापा, आखिर मेरी माँ आपके क्या बिगाड़ी थी जो कि आप मेरी माँ को मार डाले? पापा, बेटा नितिन, बेटे नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। पापा, आप तो जेल जा रहे हैं, हम बच्चे किसके साथ रहेंगे? पापा,
मेरी बात सुनो पापा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। छोड़ी के पापा हम सबको छोड़ी के पापा हम सबको अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मुन्ना। बोलो पापा, क्या कहना चाहते हो? चाचा
चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर आए या परमात्मा, ये मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बड़े भैया के दोनों लड़के जमीन पे पड़े हैं। आखिर बात क्या है? पहले मैं इन्हें उठाता हूं तब पूछूंगा कि बात क्या है। मुन्ना नितिन, नितिन, मुन्ना, बेटे नीलू, 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 राहुल, मेरे भाई थोड़ा पानी लाओ।
लेकिन मुन्ना नितिन, आखिर बात क्या है कि तुम दोनों भाई बहन आज जमीन में पड़े थे। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम साफ साफ बताना मुझसे। पूछो चाचा, क्या मालूम करना चाहते हो चाचा? बता रहा हूं मुन्ना। अरे तुम ले लुका है तू आते बहाते, अरे तुम ले लुका है तू आते बहाते, बात करके आते थे तुझको रुलाते, तुम ले लुका है तू। हमारी नहीं लड़ाई, समझ में हमारी नहीं लड़ाई, मेरे बताए तुझसे बताते समझ में हमारी। आगे बात क्या है जो तुम दोनों भाई बहन आज जमीन में पड़े थे, क्या अपने चाचा से नहीं बताओगे? चाचा, आज हम भाई बहन हो रहे हैं, आप जानना चाहते हैं चाचा? हाँ मुन्ना। तो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ चाचा। बोल मुन्ना। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, ऐसा नजारा होता तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, ज्यादा कर गया पता माँ को मारा। हुआ घर में चाचा, तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, तो दादा कर गला पापा मातो मारा, दादा कर गला पापा ले गई मुझे पकड़ करके, ये क्या कह रहा है? सच रही चाचा, पुलिस ले गई मुझे पकड़ करके थाने, तुम्हारी मैया मेरी अकेली सहारा। घर में चाचा गजब का नजारा, दादा कर गया पापा माँ को
आते ही मेरी माँ को जान से मार डाले चाचा। इसी के जाने पुलिस वाले मेरे पापा को थाने ले गए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूँ चाचा कि आप मेरे चाचा को, मेरे पापा को छोड़ा लो। क्या कह रहा है मुल्ला कि तेरे पापा शहर से आए और आते ही तेरी माँ को जान से मार डाले? हाँ चाचा। और उन्हीं के जेल के इल्जाम में पुलिस वाले उन्हें पकड़ के जेल ले गए। लेकिन मुल्ला मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भैया ऐसे कर सकते हैं। मेरे बड़े भैया तो मालूम से बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुल्ला मेरी बात तो सुनो। करके वकालत मैं घर आ गया, तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मालिक मालिक। चल के घर में रहो मालिक मालिक। चल के घर में रहो मालिक मालिक। सुख की रोटी कमा कर खिलाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मालिक मालिक। मुल्ला तुम मेरे भाई बहन चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जेल गए ना, अभी मुल्ला मैं जिंदा हो। चल के घर में तुम दोनों खाना खाकर कॉलेज जाओ और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ शहर। एक अच्छा से अच्छा वकील करके तुम्हारे पापा को बहुत जल्द छुड़ाऊंगा। मुल्ला चाचा आप मेरे पापा को छुड़ाएंगे तो ठीक है चाचा। हमारे बहन आपको ऐसा जीवन भर नहीं भूलेंगे चाचा। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है चाचा? आप ही हमको सहारा देना चाचा। इसमें एहतियात की कौन सी बात है मुल्ला? ये तो एक बड़े भाई के लिए छोटे भाई का फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई के काम आए। आज मैं जो कुछ भी हो उन्हीं की बदौलत तो हूँ। ठीक है चाचा। आप हम बच्चों को से प्यार करते रहना चाचा। हमें आप कभी बुरा ना मत चाचा।